नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1 नवंबर से आपका बैंक खाता बंद हो सकता है, भले ही उसमें लाखों रुपए पड़े हो। नहीं, ये मजाक नहीं है, सही बात है। ये आरबीआई का नया केवाईसी रूल 2025 है, जिसने लाखों लोगों की नींद उड़ा दी है। भोपाल के विनोद जी रोज अपने मोबाइल से यूपीआई पेमेंट करते थे, किराना, बिजली बिल, सब कुछ ऑनलाइन। एक दिन अचानक गूगल पे ने दिखाया कि बैंक अकाउंट नॉट लिंक। वो सोच में पड़ गए, अरे खाते में तो पैसे हैं, फिर ये क्यों। वो बैंक पहुँचे तो काउंटर पर लिखा था अपडेट यूर केवाईसी इमीडिएटली। तो दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों के साथ होने वाला है। विनोद जी बोले, मैंने तो खाते में कुछ नहीं बदला। बैंक अधिकारी मुस्कुराए और बोले, सर अब नया नियम आ गया है। आरबीआई ने नया केवाईसी रूल 2025 के अनुसार हर ग्राहक को हर 2 साल में अपनी पहचान और पता दोबारा वेरीफाई करना होगा। अगर नहीं कराया तो बैंक को हक है कि वो आपके खाते को फ्रीज कर सकता है। दोस्तों, आपको भी ये कराना ज़रूरी है, यानी आप पैसे निकाल नहीं पाएंगे, भेज नहीं पाएंगे और खाते अपने आप डोरमेंट हो जाएगा। दोस्तों, आरबीआई का ये नियम कहीं न कहीं बैंक को और अधिक सशक्त बनाने के लिए लिया गया है। क्योंकि दोस्तों, आरबीआई ने ये फैसला क्यों लिया? क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई खातों में झूठे नाम, फेक एड्रेस, डुप्लीकेट केवाईसी पाए गए हैं। कुछ लोग पुराने मोबाइल नंबर से खाते चला रहे थे और कुछ का पता बदल गया था, लेकिन बैंक को बताया नहीं गया था। इन सब के बैंकिंग सिस्टम में रिस्क और फ्रॉड बढ़ गए थे। इसलिए आरबीआई ने कहा अब हर ग्राहक को समय पर केवाईसी करानी होगी, नहीं तो खाता बंद हो जाएगा। दोस्तों, विनोद जी जैसे लाखों लोग अब परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर सही से बैंकिंग इस्तेमाल करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगा। दोस्तों, किसी की सैलरी रुकी, किसी का यूपीआई पेमेंट फेल हुआ तो किसी की पेंशन नहीं आई। और सबसे बड़ी दिक्कत, लोगों को समझ ही नहीं कि केवाईसी अपडेट करना ज़रूरी क्यों है। अगर आप चाहते हैं कि आपका खाता बंद न हो और अभी ये 3 काम आप कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने बैंक ऐप में लॉगिन करें, प्रोफाइल या सेक्शन में जाकर आधार, पैन और एड्रेस वेरीफाई करें। अगर दोस्तों केवाईसी रिक्वायर्ड लिखा रहा है तो तुरंत सबमिट करें, क्योंकि ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ बैंकों में वीडियो केवाईसी का ऑप्शन भी है, बस मोबाइल कैमरा ऑन करें और वेरिफिकेशन वहीं से पूरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, रूरल बैंक और बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जहाँ पर आपको ब्रांच जाकर केवाईसी करवाना होगा। दोस्तों, आरबीआई ने साफ कहा है कि अगर किसी ग्राहक की डेथ के समय केवाईसी अपडेट नहीं है तो नॉमिनी को पैसा निकालने में दिक्कत हो सकती है और उसे बहुत चक्कर काटना पड़ सकता है। मतलब अगर आपने केवाईसी नहीं की है तो अपने ही पैसे तक का हक खो सकते हैं। 1 जनवरी 2025 से सभी बैंक फेस वाइज केवाईसी चेक कर रहे हैं। पहले वार्निंग SMS आएगा, फिर अकाउंट पेट्रोल फ्रिज में जाएगा और अंत में पूरी तरीके से इनएक्टिव कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको समझना है कि आपको जल्दी से जल्दी केवाईसी कराना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब कर लूँगा, बाद में कर लूँगा वाली सोच छोड़ दीजिए। आज ही अपनी बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाकर केवाईसी करा लीजिए। सोचिए, आपकी मेहनत की कमाई सिर्फ एक फॉर्म न भरने की वजह से रुक जाए तो कितना बड़ा नुकसान है। क्योंकि दोस्तों, अधिकतर लोगों को बहुत इमीडिएटली कैश की ज़रूरत पड़ती है जब भी वो बैंक पैसा निकालने जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो भी इसीलिए इस वीडियो को हमने बनाया है कि आप तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचे, जिससे कि आप भी जो बैंक की पैसा निकालने में दिक्कत होती है, डोरमेंट होता है, निष्क्रिय खाता होता है, तो आपको समस्या नहीं आए। तो दोस्तों, हमारा चैनल का मकसद ही है कि लोगों को सही जानकारी मिले और कहीं ना कहीं उनको समय से पहले जानकारी मिल जाए तो अपना केवाईसी अपडेट करा ले। तो दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक केवाईसी नहीं कराया है तो जल्दी से जल्दी जाकर केवाईसी करा ले। बात करें दोस्तों कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है, तो देखिए, आपको आपका आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड और आपका पासबुक, इनकी सभी की फ़ोटोकॉपी ले जाइए। क्योंकि अधिकतर तो ऑनलाइन ऐप के माध्यम से नहीं कर पाएंगे, तो आप ब्रांच में जाइए, इन सारी चीज़ों को लीजिए और साथ में वहाँ से आप बैंक अधिकारी या वहाँ से एक फॉर्म लीजिए कि हमें केवाईसी कराना है, यानी कि केवाईसी अपडेट कराना है। तो आप केवाईसी अपडेट जल्दी से जल्दी करा लीजिए, उस फॉर्म को फिलअप कीजिए। सिंपल सा फॉर्म आता है, अगर आपको वो भरना नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें सर इस चीज़ में यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे।
साथ ही दोस्तों बात करें कि आरबीआई ने कुछ इनएक्टिव खाते जिनका कि 10 वर्षों से पिछले संचालन नहीं हुआ था, उनके लिस्ट भी जारी की है, जिसमें कि लाखों करोड़ों लोगों के कहीं ना कहीं हर खाते में बहुत सारा पैसा पड़ा है और लगातार 10 वर्ष से निष्क्रिय होने के कारण बैंक का जो जितना भी पैसा था आरबीआई के अंडर में चला गया है, यानी कि डीफ अकाउंट में हो गया है। तो अगर आप भी यहाँ अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप जल्दी से जल्दी उन खातों को चालू करवाइए और अपनी मेहनत का पैसा लीजिए और कहीं ना कहीं इन सारी परेशानियों से बचिए। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि हम बिना परेशानी के बैंक का संचालन करें तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिले। दोस्तों हमने आरबीआई के नया रूल, साथ ही एटीएम में कौन कौन सी 3 गलतियां करते हैं, सारी चीज़ें इस पर हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हमने इस पर कवर की है। तो दोस्तों वो हमारे प्लेलिस्ट में देखना ना भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।